अब बिला ताखीर मजलिस रज़ा से खिताब फरमाएंगे हमादे आले बैत शायर आले इमरान जनाब सैयद अकील मोहसिन नकवी साहब। खुशनूदी है मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदाद को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फर्श आज़ाद इस बारगाह आलिया में इस मकाम जलीलतुल क़द्र पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान का, मुंतज़मीन का, मुआविनीन का इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च अखराजात, लंगर, नियाज, अक़ीदा, नीयत बादशाहों के दरबार आलिया में कबूल व मकबूल हो। जिसके दिल में जो भी दुआ, मुराद, मकसद सांस ले रहा है आले मोहम्मद का अल्लाह पे हक़ के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी हो। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात। काफ़ी नाम पर लोग पढ़ चुके और मेरे बाद बहुत ही मोहतरम हस्तियाँ बिलखुसूस वाजिबुल एहतराम बाबा सैयद सिद्धार्थ शाह साहब तशरीफ़ फरमा है। मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज की खैरात तकसीम करके सलाम करना चाहता हूँ। लड़ झगड़ के कभी दाद ली नहीं, ना ऐसा सलीका है आपका बैठ जाना है मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। पहला फ़िक्रा है जो समझ ले वो बोले, जो ना समझे उसको छुट्टी दे रहा हूँ। पूरी कायनात में जो इंसान अपने दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसी के गले में डाल दे उसे हुसैन कहते हैं। जो इंसान अपने दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसी के गले में डाल दे उसे हुसैन कहते हैं। मैंने कमज़ोर लफ्ज़ कभी मिंबर से नहीं पढ़ा। बड़ा शोर है मुल्क में, बिल पेश हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। ये जिक्र है मेरे सर पे है। मुझे इमाम हुसैन की इज्जत और अजमत की कसम, जिस दिन डर के पढ़ूं उससे पहले मौत आ जाए। फिक्रा एक है वजीराबाद की धरती पर, पता नहीं इसकी कदर हो या ना हो, जितने मर्जी बिल पेश करके पास क्यों ना करवा लो, कयामत तक किसी की जुर्रत नहीं कि बेटे का नाम यजीद रखे। वो नहीं आया, जो नहीं बोला वो आया ही नहीं। अल्लाह तुम्हारे उठे हुए हाथों को मोहताज ना करे। थोड़ा ताआवुन कीजिएगा, थोड़ा पढ़ना है। वक्त दूंगा भाई को। बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह आपको सलामत व आबाद और शाद रखे। मैं बिस्मिल्लाह मेरे पास लफ्ज़ है। आबाद और शाद मैं बिस्मिल्लाह। कोई भाई आप जिंदा सलामत रहे मौला, आपको आबाद और शाद रखे। क्या मांगा था मलऊन ने हुसैन इब्ने अली से? क्या मांगा था भाई? क्या जवाब दिया मेरे बादशाह? कभी कोई बेसुरा भी सुन लिया करो, कुछ नहीं होगा। बैठो तो इंतजार शोर मारे तो सलाद। कभी शोर के बगैर का जाकर सुना कर। लफ्ज़ों में बड़ी कुव्वत होती है, लफ्ज़ों में बड़ी ताकत होती है। एक शेर में 10-10 हज़ार किताबें होती। मैंने कल एक शेर सुना,
हजूर आप बाज़ौक़ लोग हैं, मैं आपके हवाले करता हूँ दोस्त अच्छी उठ के क्या 2 मिसरों में क्या क्या बनता है। मौला की कसम अपनी यहाँ तक वहाँ तक मेरी निगाह है, अगर किसी का हाथ ना उठा मैं समझूंगा शायद उसका ध्यान नहीं था। इतना ना आसमानो ज़मीं पर लिखा गया जितना हुसैन तेरी नहीं पर लिखा गया। जिक्र सुनता है जो जिक्र सुनता है, अल्लाह उठे हुए हाथों का मोहताज ना करे। बाबा जी क्या क्या बंद है इसे, इतना ना आसमानो ज़मीं पर लिखा गया। अब ये शेर सबने समझना नहीं है, लेकिन आपके हवाले का दाद ना मिले तो नहीं है, लेकिन मैं आपको देख कर पढ़ रहा हूँ। ये शेर मेरा ज़ाया ना हो जाए, आप जरा दिल पे लिखिएगा, इसमें आप बार बार सोचिएगा, मवद्दत में इजाफा। जारूब कशे जारूब कशे मरकद शबीर हूँ अख्तर। मैं शेर फहमी रखता हूँ, शेर लिखना आता है नहीं आता ये मुझे नहीं मालूम, शेर समझने की सलाहियत है। माफ़ी के साथ आपकी सतह थोड़ी कम हो गई है, मैं कोशिश पूरे यकम मुहर्रम से कर रहा हूँ कि नौजवानों को अपीलें भी कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अपना मेयार बुलंद कीजिए। समाअतों का मेयार, हर बात पे दाद नहीं दी जाती, दाद वाली बात पे दाद दी जाती है। जारूब कशे मरकद शबीर हूँ अख्तर, जिब्रील का रुतबा था मगर लेके टला मैं। अल्लाह तुम्हें आबाद। भाईजान क्या करें, अब मसला ये बन गया है कि वो गुफ्तगू ऐसी शुरू होगी मिंबरों पे कि आप भी वही उसी गुफ्तगू बोलते हैं। अल्लाह आपका आबाद रखे, आप जिए। मैंने हजरत अलीस के 2 मिसरे पढ़े, मैं 3 रातें सो नहीं सकता। ये जिक्र है, 3 रातें नींद नहीं आएगी। ये कौन सा इल्हाम का सिलसिला है? इमाम हुसैन का हमला लिखते लिखते लिखा, हाय हाय बाबा जी परवाज देखिए लफ्जों का चुनाव था। गुल था, शोर नहीं लिखा यहाँ, ना 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 ना, ये हजरत अनीस है खुदा सुना। गुल था, अब अगर कोई हाथ नीचे रहा मैं समझूंगा शायद उसके अकीदे में उसका साथ नहीं। गुल था, उलट चुके हैं हुसैन आस्तीन को। सुनिए, गुल था, उलट चुके हैं हुसैन आस्तीन को, या बूतुराब आके बचा ले जमीन को। मौला तुम्हें आबाद और शाद रखे, उठे हुए हाथ मोहताज ना हो। इमाम ज़माना आपको देर तक आबाद रखे, जिए और सलामत रहे। मौला आपको आबाद रखे। सलाम है जी आप। हाँ जी, कौन समझे? गुल था, उलट चुके हैं। तेरी जिंदगी हो बेटा, एक बार और नारा लगवा, मैं इनकी मिन्नत करता हूँ, ये सारे जवाब पूरी ताकत से हौसला अफजाई कीजिए जितनी ताकत अली ने दी है। नौकरी हो गई, हिस्सा मिल गया, बिस्मिल्लाह करा। क्या मांगा मलऊन ने? बैअत। किससे? हुसैन से। क्या जवाब मिला? मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं करता। गर्मी ज्यादा है, जाकिर भी ज्यादा है, जाहिर है। कुछ की तवज्जो सुर की तरफ, कुछ की सुर के सोजियों की तरफ, हाँ कुछ की अल्फाज की तरफ, कुछ की कसायद की तरफ, कुछ की दावत की तरफ। मैं भी सुना मुर्शिद में इताअत में इमाम हुसैन की मांगी बैअत। जवाब क्या था? मुझ जैसा उस जैसे बैअत नहीं करता। कभी सोचा है बादशाह कहना क्या चाह रहे थे? मुझ जैसे का क्या मतलब है? उस जैसे का क्या मुराद है?
मैं बिस्मिल्लाह करना चाहता, मैं अदना सा फकीर इमाम हुसैन का, मैंने झोली फैला के खैरात मांगी, इस फिक्रे के कुछ राज खोल दे, मैं मोमिनों से दुआएं ले लूँ। बादशाह ने राज खोले, मैं तकसीम करता हूँ, फिर आपके चेहरे पढ़ता हूँ, अंदाजा हो जाएगा कौन कितनी तवज्जो में। क्या कहना चाह रहे थे फर्जंद मुस्तफ़ा के मैं कौन हूँ वो कौन है? कहना चाहते थे अगर वो भूल गया उसे याद दिला वो कौन है मैं कौन हूँ। मैं जिंदगी का नूर हूँ वो जिंदगी पे दाग। ये यहाँ तक दाद है वहां तक दाद है। बड़ी मेहरबानी। मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा जी दुआ आप। मैं जिंदगी का नूर हूं। मैं एक शेर भी लिखूं ना, साल में एक शेर लिखूं तो लिखता तब हूं जब मेरा अकीदा मुझे परमिशन देता है कि हाँ ये ठीक लिखा है, वरना नहीं लिखता। वो कौन है उसे याद दिला, वो भूल गया है तख्त ताज के नशर। वो कौन है मैं कौन? मैं जिंदगी का नूर हूं वो जिंदगी पे दाग। मैं फिक्रे अंबिया का अमी हूं वो बददमाग। मौला की कसम लड़ के दाद लेने की आदत नहीं है, ना ही लड़ के दाद लेनी है। वजीराबाद का बहुत बड़ा इज्तिमा, इर्द गिर्द से आए हुए मोमिनीन, तकरीबन पाकिस्तान की पंजाब की नुमाइंदगी मेरे सामने है। मैंने मुसद्दस का बैत पढ़ना है, उसके बाद आपके चेहरे पढ़ने हैं। इरादा बन गया तो आगे बढ़ूंगा, वरना शायद यही सलाम कर दूं। मैं जिंदगी का नूर हूँ वो जिंदगी पे दाग। मैं फिक्रे अंबिया का अमी हूँ वो बददमाग। उसे बता मैं समत हूँ नजात की वो कुफ्र का सुराग। सूरज के सामने कभी जलता नहीं चराग। मुश्किल कुछ है करना, मेरी निगाह है। नहीं शेर में आप पढ़ भाईजान, ये पूरा मजमा कल तक दाद दे। ये हाशिया आराई नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। जिस लफ्ज में जितनी कुव्वत होती है वो खुद बताता है। दिल में उतर गया तो नारा यहाँ से लेके सेवन तक ना पहुंचा तो मांगी हुई तासीर की खैरात पे नाज करने का फायदा क्या आया? वो जो बताना चाह रहे हैं मैं वो एक बैत में पढ़ रहा हूँ। मैं जिंदगी का नूर हूँ। अब तक जिसने तवज्जो नहीं की, मौला की कसम कोई शिकवा नहीं। बैत सुनिए, दिल चाहे तो बोलिए, दिल ना चाहे तो बेशक उधार कर लीजिए दाग। मैं जिंदगी का नूर हूँ वो जिंदगी पे दाग। मैं फिक्रे अंबिया का अमी हूँ वो बददमाग। मैं समत हूँ नजात की वो कुफ्र का सुराग। सूरज के सामने कभी जलता नहीं चला, वो भूल गया है तो उसे पता मैं कौन हूँ। फर्जंदे पूतुराब हूँ, ज़हरा का लाल हूँ, उस जैसे बेशुमार है मैं बेमिसाल। जियो यार, उठे हुए हाथ मोहताज ना। मैं बिस्मिल्लाह करता हूं। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत अली है और आपका आबाद है। सलाम है जी आपको, बड़ी मेहरबानी। फर्जंद पूतुराब, ज़हरा का लाल। मेरी तरफ देखेंगे तो मैं पढ़ूंगा। मैं 22 साल हो गए मुझे नौकरी में। फर्जंद पूतुराब हूँ, ज़हरा का लाल। डॉक्टर समीर मेरे ये आइन जो मैं किसने पढ़ने लगा हूँ, जब इसने सुने मुझे बड़ी दुआएं दी। जानते हो क्यों? कहते हैं कि शुक्रिया अदा करना बादशाहों का, जो मिंबर का तकद्दुस है उसे मलहूज़ खातिर रख के ऐसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे तुम्हें अल्फाज बादशाहों ने अता। मर जाना है, ज़िंदगी फना है, कुछ मिसले हो सकता है मेरे बाद भी दोहराए जाएं। इस काबिल हुए तो अगर आपने याद रख लिए तो हो सकता है कि दोहराए जाएं। बाबा सजा शाह की मिसरा मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, पौन भाई आपकी नज़र कर रहा हूँ। मौला की कसम पूरा मजमा दादना तो दुख नहीं है, लेकिन आप दो लोगों ने मुझे बोल देना है, बस मैं राज़ी हो जाऊँगा। वो कौन है मैं कौन हूँ उसे बता। वो और है मैं और हूँ। वो रेगिज़ारे दश्ते उमैया की धूल है। अच्छा मुझे कहना नहीं चाहिए था, मैं असल ना मैंने गलती करती। मुझे नहीं कहना चाहिए था कि आप दो लोग बोल रहे हैं, आप दो लोगों ने बोल रहा, आप दो लोगों ने। फिर पढ़ता हूँ। वो रेगिज़ारे, आपको तो अदब का पता है ना,
के लफ्ज़ों की नशिस्त बर्खास्त कर। वो रेज़ारे दश्ते उमैया की धूल है, मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है। मिसरा सुनिए, दाद के लिए नहीं पढ़ रहे, मिसरा सुनिए, दाद के लिए नहीं पढ़ रहे, इससे बेहतर लफ्ज़ मिले नहीं। मिंबर बड़ा मुकद्दस है, इसके आगे लफ्ज़ मुझे मिले नहीं, शऊर की आखिरी मंजिल से यही मिला जो मैं पेश कर। वो रेज़ारे दश्ते उमैया की धूल है, मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है। उसे बता दे वो और कुछ नहीं है, अनासिर की भूल है। राजी हूं, राजी। वो रेज़ारे दश्ते उमैया की धूल, मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है। वो और कुछ नहीं है, अनासिर की भूल है। मैं वो हूं जिस पर नाजा खुदा का रसूल है। बैयत का असूल ये होता है, जो बैयत लेता है, जो देता है, देने वाला झुक जाता है, लेने वाला बड़ा हो जाता है। अब यजीद मलून अरे आप सलामत रहे। वो और कुछ नहीं, अनासिर की भूल है। मैं वो हूं जिस पर नाजा खुदा का रसूल है। वो मुझे झुकाना चाहता है, तख्त व ताज के नशे में चूर हो के वो भूल गया है मैं कौन हूं, मेरा मकाम और मर्तबा क्या है। तो उसे याद दिला मैं कौन। मैं गाज़ाए वकारे रुखे किरदगार हूं, कैसे झुकूंगा दोषे नबी का सवाल। तुम्हें सलामत रखे, आप जिए बाबा जी। बस बड़ी मैं समेट लिया, मौला की कसम खा के कह रहा हूं, आगे मजलिस से खत्म ना हो जाए, टेंशन लगी हुई है। आप जिए, मौला की कसम मैं आपके लिए बड़ी दुआएं करता हूं, आप ना भी बैठे हो तब भी दुआएं देता हूं आपको। ये मिंबर पे हाथ एक लम्हे के लिए आपने मुझे देखा, दिल मोहब्बत में झूम जाए तो बोलिएगा, वरना चुप रहने की छुट्टी। पूरा मजमा चुप रहा, अकील मोहसिन को दुख नहीं, कल तक खड़े होकर नारे लगाओ, कीमत पूरी नहीं होगी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को गवाह करके कह रहा हूँ, मैं बहुत छोटा नौकर हूँ, खैरात बहुत बड़ी है जो मैं तकसीम कर रहा हूँ। आखिरी बात करने लगा हूँ, इससे बेहतर लफ्ज़ मिले नहीं। बच्चा 6 साल का हो या 4 साल का, वो भी समझ जाए कि अकील मोहसिन ने क्या पढ़ा। फरमाते हैं उसे बता वो कौन है, मैं कौन हूँ, वो और है, मैं और हूँ। उसको क्या मालूम कि मेरा मकाम और मर्तबा क्या है। उसे बता दे मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करता। उसकी वजह यह है वो शर पसंद, वो शर पसंद शोरे से शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। वो शर पसंद शोरे से शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की। उसे बताओ कौन है, पैदा हुआ है वो अबू सुफियान की तरह। उतरा हूं मैं जमीन पे कुरान, तीन फिक्रे हैं मसाइब के जो रोने के लिए नहीं है। जिंदगी बस में हो तो मर जाने के लिए काफी। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधनी, बस 3 फिक्रे पढ़ने और सलाम करना। पहला फिक्रा तालिब जौहरी साहब का, खालिक उनको गरीब के रहमत करे। मैं बहुत रोता हूँ इस फिक्रे में। फजाइल था तो मैंने आपसे बिल्कुल कुछ नहीं कहा। मसाइल में सिर्फ एक मिन्नत है कि आपकी तवज्जो दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए और निगाह। तालिब जौहरी साहब बेसाख्ता चीख निकल गई मेरी। फरमाया कायनात के तमाम तर मर्सिये अली की बेटी के एक फिक्रे पे कुर्बान किए जा सकते हैं। जो बहन भाई का चेहरा
कुरान की तरह देखती थी। मक्तल में खड़े होकर कह रही थी, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? इसे मजलिस कहते हैं। ये जो अव्वल से आखिर एक लहर आती है ना गिरिए की, इसे कबूलियत अज़ा कहते हैं। जो भाई का चेहरा कुरान की तरह देखती थी, इतना मारा उम्मत ने हुसैन को, सगी बहन मक्तल में खड़े होकर कह रही थी, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? दूसरा फिक्रा मेरे वालिद गिरामी ने कदीमी इमाम बारगाह रावलपिंडी में पढ़ा, ना आगे पढ़ सके ना कोई सुन सका, मजलिस तमाम हो। उन्होंने फरमाया, पूरी जिंदगी रोते रहे तो शायद हक अदा ना हो, इससे बड़ा मसाइब का फिक्रा कोई नहीं। जब आबाद थी अली की बेटी तो जिब्राइल रुक जाता था, उजड़ी है तो शेमर बगैर इजाजत के आया। मजलिस होगी मौत। ये बाबूजी ये कबूलियत होती है। ये जो अव्वल से आखिर चारों तरफ एक जगह गिरिया होता है ना, इसे कबूलियत अज़ा कहते हैं। पहला फिक्रा तालिब जौहरी साहब का, दूसरा फिक्रा मेरे वालिद गिरामी, मुझे तीसरा फिक्रा इस फकीर का। इमामिया कॉलोनी 8 रबीउल अव्वल मैं पढ़ने गया, भाइयों ने कहा वापसी पढ़। सैयद उजड़ के मदीने वापस कैसे आए? मैंने एक ही फिक्रा पढ़ा, आगे पढ़ने की नौबत नहीं आई। मिंबर मैंने छोड़ दिया, लोग बेहोश हो गए। मैंने कहा वापसी पे रोना हो तो एक फिक्रा काफी। करबला से लेकर शाम तक जिस बच्ची ने सबसे ज्यादा घर का पूछा वो घर ना आई। जी मैं नौ कर रहा, बिस्मिल्लाह जी, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा। हाँ मैं फिर पढ़ता हूँ, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा। करबला से लेके शाम तक जिस मासूमा ने सबसे ज्यादा घर का पूछा वो घर ना आई। जो शर्म करके रोता है उसके लिए नहीं, और मिन्नत कर रहा हूँ, शर्मा के ना रोया कर। शर्मा के उन्हें रोया जाता है जिनका कुछ बच गया। दोपहर में सारा कब्रिस्तान भर गया था अली के बेटों से। उन्हें शर्म करके रोओगे जिन्हें वारिस ज़माना खून रोता है। यहाँ दिल में मुनसफी किया कर किसे रोने आया है, जिसकी लाश पर सगी बहनों को रोने ना दिया गया। 3 या 4 फिक्रे पढ़ने। मौला जिंदगी करे मेरे भाई पोमी की, इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इज्जत के साथ बुलाया, बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ। इमाम ज़माना घर आबाद शाद रखे। ये जिक्र पे हाथ है। मैंने कभी भी सख्त जुमले नहीं पढ़े, मैं डरता हूँ। मैं एहसास का मसाइब पढ़ता हूँ जिसमें एहसास बेदार हो जाए और आंसू आ जाए। तेरे 3 साल के भाई को कोई तमाचा मार दे। मैंने कहा 3 साल 4 साल के भाई को मुझे देखना है, कोई तमाचा मार दे तो लड़ाई छिड़ जाती। इब्ने मुंजर खास नौकर है चौथे मासूम का, रोज आके कहता था बादशाह इतना जो रोते हैं, इतना जो आप खून के आंसू बहाते, नुकसान तो आपके बड़े हो। मौला एक गुस्ताखी ना समझे तो सवाल करो। पूछे इब्ने मुंजर क्या पूछे? मौला सबसे ज्यादा किसने रुलाया? रो के फरमाया बहन के सवालों ने। इस वक्त जितना आपकी तवज्जो है ना जिक्र की जाने, अव्वल से आखिर हाथ सीने पे लाजमी आएंगे शहजादे का बात है। दूसरे दिन फिर आया, कदमों पे हाथ रखे, मौला करबला बड़े जुल्म, अकबर को बर्छी लगी, कासिम तकसीम हुए, और मोहम्मद के जनाजे 12 मील दूर गिरे। मौला खैमे जल गए, चादरें उठ गई, हथकड़ियाँ तेरे हाथों में आई। कूफा का बाजार, कूफा के दरबार की पेशी,
ज्यादा किसने रुलाया? फरमाया बहन के सवालों ने। तीसरे दिन कदमों से लिपट के कहा बादशाह नाराज ना हो, आज मैं मिन्नत करने आया हूँ। बहन का एक सवाल तो सुना, हो सकता है मेरी जिंदगी का पूरा सामान बन जाए। इब्ने मुंज़िर बर्दाश्त करेगा, मुझे नहीं मालूम कौन देखने आया है, कौन सुनने आया है। जो जिक्र में रोने की नियत से आया है उसके आंसुओं का जिम्मा लेता हूँ और फिक्र पड़ता हूँ। मुझे गाजी की कसम, टूट के रोया तेरा चौथा मासूम। आवाज़ अगर बर्दाश्त कर सकता है फिर सुन। शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिश थी, बागी बागी का शोर था, तमाशाइयों का मजमा था। तेरा कोई पत्थर का कलेजा है तो सुन जाए। पत्थरों की बारिश तेज हुई, मैं बाजार के हजूम में था। नंगे सर माएँ थी, नंगे सर फुफियाँ थी। अचानक मेरी 4 साल की बहन ने मेरे दामन में हाथ डाला। मैंने मुड़ के देखा, मेरी जख्मी बहन, कानों से खून बह रहा था, चेहरे पे तमाचों के निशान थे, कुर्ते का दामन जला हुआ था, हाथ जुड़े हुए थे। रो रो के कह रही थी सज्जाद मैं तेरी गरीब बहन, सज्जाद मैं तेरी यतीमा बहन, सज्जाद मैंने अब तक कुछ नहीं मांगा, सज्जाद मजबूर हो गई हो। क्या शकीना क्या कहना है? सज्जाद मेरी मिन्नत है, एक बार शेमर से कहे जितना मार सकता है मारे, मगर ताना दे के ना मारे। शकीना क्या कह के मारता है? सज्जाद तेरी गरीबी की कसम, जालिम जब भी मारे कहते बुलाओ पास को। कहा है गाजी घोड़े की गर्दन में मेरे चचा का सर तड़प जाता है, कटे हुए लबों से आवाज आती है मौला काश। जी 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 एक फिक्रा और पढ़ता, रो पड़े इसलिए पढ़। मौला तुम्हें कोई काम ना दे सिवाय गमे हुसैन। करबला से लेके शाम तक बड़े जुल्म हुए इमाम सज्जाद, कोई लिख ही नहीं सका, कोई पढ़ ही नहीं सका। बड़े से बड़ा आलिम फैसला ना कर सका कि 24 साल के अली का हौसला क्या है। नहीं बोला, मौला की कसम। खैमे जल गए, चुप रहा। नेजों से चादरें उतरी, चुप रहा। ये मेरे एक बार जुड़े हाथ देखिएगा। मैं सैयदजादा हूं, जितने सादात बैठे हो या सैदात में, मुझे माफी दो तो फिक्रा पड़ता। बाप के मक्तल में चुप रहा। थक गए हो तो मैं छोड़ देता हूं। मुझे जिक्र की हुर्मत बहुत प्यारी है। गिरिया वैसे जैसे होने का हक होता है। फिक्रा इस काबिल हो कि मातम किया जाए तो फिर शर्माना नहीं। कूफा का बाजार नहीं बोला, इब्ने जियाद की पेशी चुप रहा, अस्कलान की चोटियों पे नहीं बोला, पांव जख्मी हो गए नहीं बोला, तो गर्दन में पैवस्त हो गया नहीं बोला। तेरी मर्जी है, मुझे नहीं मालूम कौन कितनी तवज्जो में बैठा हुआ है। जहां भी जितने भी ताज़ी आने लगे नहीं बोला। एक फिक्रा पढ़ते हुए मुझे मौत आ जाए तो शायद हक अदा ना हो। अली की बेटी ने नाचने वालों के हजूम में 15 आज़ानें सुनी। सज्जाद नहीं बोला, तेरा कोई पत्थर का कलेजा है, आ तुझे बताता हूँ। बोला तो बोला कहाँ? मिंबर की कसम कुरान ले आ, सर पे रख के पढ़ने को तैयार हूँ। और मेरी माँ बहनों और कोई रोए या ना रोए, इन फिक्रों पे तुम लाजमी मातम करना। तुम हुसैन का चेहरा मनाने आई हो। कहाँ बोला? यजीद का दरबार है, मंजर से में बन गया, घर तक तू रोएगा। एक रस्सी है, 18 गर्दनें हैं, सबसे आगे फिजा। अब वो बंदा सर झुकाए जिसे मातम का सलीका ना आया हो। सबसे आगे फिजा, फिजा के पीछे अली की बेटियां। मुझे मिंबर की कसम, सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की बेटी। हालत क्या है? गले में रस्सी, कानों से खून, चेहरे पे तमाचों के निशान। कभी थक के दाया पाँव उठाती है, बायां रखती है, बायां उठाती है, दायां रखती है। सज्जाद नहीं
नहीं बोला। तख्त पे मलऊन बैठा है, तख्त की तीसरी सीढ़ी पर मुझे माफी देंगे सैयद, एक तख्त है, तख्त पे एक सर है, मलऊन के पास खैजरान की छड़ी है, ये हुसैन के लबों की बेअदबी करता है। सज्जाद नहीं बोला, कहा बोला, मुझे गाजी की कसम 7 घंटे गुजर गए, ये शतरंज खेलता रहा, अली की बेटियां खड़ी रही। 7 घंटों के बाद सफीर रूम उठा, तख्त के सामने आया, यजीद ये कैदी कौन है? कहा तू क्यों पूछता है? कहा मैं और किसी का नहीं पूछता, वो जो सबसे आखिर में एक 4 साल की मासूमा है। कहा क्या हुआ? कहा जालिम जुल्म की हद होती है, मैं 7 घंटों से देख रहा हूं। उसने 9 बार गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। अल्लाह जाने कब से प्यासी है, अल्लाह जाने। हौसला हौसला, जवानी सलामत हो, एक दर्जा आवाज का बढ़ा, गला थका हुआ है तेरा, साउंड ठीक है, बहुत बड़ा मजमा है मेरे सामने। तुझे बताओ, करबला से शाम के बाजारों तक जो नहीं बोला वो कहां बोला? मर न जाऊं पड़ते हुए। सफीर रूम कहता हूं जालिम हयात 7 घंटों में उस मासूमा ने 9 मरतबा थक के गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। वो बच्ची मर जाएगी, उसकी रस्सी ढीली कर। पढ़ दो फिक्रा। मलऊन को गुस्सा आया, ये कहता बच्ची को मेरे सामने ला, जिनकी 4-4 साल की औलाद है, मुझे माफी देना। सकीना तख्त यजीद के सामने आई, मर न जाए हम सैयद। जालिम कहता तेरा नाम क्या है? बीबी के लब हिले, आवाज नहीं आई। आवाज है, तेरा नाम क्या है? बीबी हौसला हौसला। मेरी माँ बहनों, सैयदादा होकर मिन्नत कर रहा हूं, तुम्हारे मातम तुम्हारी है बुलंद होनी चाहिए। तेरा नाम क्या है? इससे बड़े मसाइल कोई नहीं होते। मौला की कसम, मुंह पे मातम करे या साथ पे, हक बनता है फिक्र ऐसा है। तेरा नाम क्या है? या अली मुझे हिम्मत दे, पड़ जाऊं, मौला मुझे ताकत दे, मैं शहजादों में डर रहा हूं। तेरा नाम क्या है? लब हिले, आवाज नहीं आई। फिर कहा तेरा नाम क्या है? फिर कोशिश की, आवाज नहीं। पढ़ दो फिर, जालिम